इस कहानी का नाम है भूतिया खाड़ी का खजाना। मेरा नाम अर्जुन है। मैं गोवा में एक छोटी फिशिंग कंपनी चलाता हूँ। रोज़ सुबह समंदर में मछली पकड़ने जाता हूँ और शाम को लौटता हूँ। जिंदगी बहुत साधारण थी। घर में बीवी और 2 छोटे बच्चे। वीकेंड पर बीच पर घूमना। मुझे समुंदर से बहुत प्यार था। उसकी लहरें सुनकर मन शांत हो जाता था। एक दिन सुबह मछली पकड़ते वक्त मेरा जाल कुछ भारी चीज में फंस गया। मैंने खींचा तो एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकला। बॉक्स पर नक्काशी थी, जैसे पुराने जमाने की। अंदर एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर एक छोटा द्वीप दिखाया था। नक्शे के साथ एक पुरानी डायरी भी थी। डायरी में लिखा था कि यह द्वीप बहुत पुराना है, वहाँ खजाना छिपा है, पुराने जहाज का सोना। लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा। मैंने सोचा मजाक है, लेकिन खजाने की बात सुनकर मन में लालच आ गई। मैंने अपने 2 दोस्त संदीप और करण को बताया। हम तीनों ने मिलकर एक छोटी बोट ली और निकल पड़े। बोट वाला एक बूढ़ा मल्लाह था। नाम था रामू काका। जब मैंने द्वीप का नाम बताया तो वो डर गया। बोला, बेटा वो जगह शापित है। पुराने जमाने में वहाँ एक जहाज डूबा था। जहाज पर सोना था, लेकिन तूफान आया और सब डूब गए। तब से वो आत्माएं वहाँ फंसी है। कोई जाता है तो उसे अपने साथ ले जाती है। काका की बात सुनकर हम हंसे और बोले, काका पुरानी कहानियाँ हैं, हम देख कर आते हैं। हम दोपहर में निकले। समुंदर बहुत शांत था। सूरज चमक रहा था। 3 घंटे बाद हमें एक छोटा सा द्वीप दिखा। चारों तरफ घना जंगल। बीच पर एक पुराना जहाज का कंकाल पड़ा था। लकड़ी का बड़ा जहाज, आधा रेत में धंसा हुआ। हम उत्साहित हो गए। बोट बीच पर लगाई और उतर गए। रामू काका बोले, मैं बोट पर रुकता हूँ, शाम तक वापस आ जाना। द्वीप बहुत खूबसूरत था। हरा भरा जंगल, पक्षियों की आवाज़ें, पानी बिल्कुल साफ। हम जहाज के अवशेष के पास गए। अंदर घुसकर देखा तो पुरानी तोपें, टूटे बर्तन और हाँ, कुछ सोने के सिक्के मिले। हम खुश हो गए। फोटो खींचे, सिक्के इकट्ठे किए, फिर जंगल में घूमने चले गए। वहाँ एक पुराना कुआं मिला। चारों तरफ पत्थर की मूर्तियाँ, जैसे समुद्री राक्षसों की। शाम होने लगी। हम वापस बीच पर आए, लेकिन बोट गायब थी। रामू काका भी नहीं थे। सिर्फ रेत पर बोट के निशान थे, जैसे समुद्र में खींच लिया गया हो। हम डर गए। हमें वापस जाने के लिए कोई साधन भी नहीं था, इसलिए सोचा रात यहीं गुजारते हैं। कैंप फायर जलाया और खाना खाया। रात हो गई। समुंदर से ठंडी हवा आ रही थी। आधी रात को मुझे लगा कोई गाना सुनाई दे रहा है, पुरानी भाषा में, जैसे औरतें गा रही हो। मैंने संदीप और करण को जगाया। हम बाहर आए तो दूर पानी में कुछ सफ़ेद आकृति दिखी, जैसे लोग पानी में तैर रहे हो, लेकिन खड़े थे। वो धीरे धीरे बीच की तरफ आ रहे थे। हम चिल्लाए, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वो करीब आए तो देखा पुराने कपड़ों में लोग, चेहरे पीले, आंखें खाली। एक आदमी था जिसके हाथ में पुराना जहाज का झंडा था। वो बोला, लेकिन आवाज़ समुंदर की तरफ गूंजी, तुम हमारा सोना ले आए, अब तुम हमारे हो। उसकी आवाज़ सुनकर हम जंगल में भागे। पूरी रात छुपे रहे। सुबह हुई तो हम बाहर आए। चारों तरफ देखा तो द्वीप बदल गया था। जंगल घना हो गया, रास्ते गायब। जहाज का अवशेष भी अब ताज़ा लग रहा था, जैसे कल ही डूबा हो। हमने फोटो देखी जो कल खींची थी। फोटो में हमारे पीछे वो लोग खड़े थे, कभी पानी में, कभी जंगल में। आखिरी फोटो में वो हमारे साथ खड़े थे, हाथ हमारे कंधे पर, लेकिन हमें कुछ याद नहीं था। संदीप अचानक चिल्लाया और भागा। हम पीछे दौड़े, लेकिन वो समुंदर की तरफ गया और पानी में कूद गया। हम चिल्लाते रहे, लेकिन वो डूब गया। करण रोने लगा। रात फिर आई। इस बार वो लोग करीब आए। उन्होंने हमें घेर लिया। मैंने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो करण गायब था। मैं अकेला था। कई दिन बीत गए। मुझे भूख नहीं लगता। पानी पीता हूँ तो समुद्री पानी मीठा लगता है। मेरा फ़ोन अभी भी है,
कभी नेटवर्क आता है तो मैंने मदद भी मांगी, लेकिन कोई आता नहीं। अब मैं उन लोगों के साथ ही रहता हूँ। वो मुझे गाने सिखाते हैं, पुराने जहाज के गाने। रात को मैं बीच पर बैठता हूँ, इंतजार करता हूँ अगले जहाज का। अगर तुम्हें कोई नक्शा मिले भूतिया खाड़ी द्वीप का तो मत जाना। वो लोग अभी भी सोने का लालच देते हैं, लेकिन जो जाता है वो जहाज का हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए।